प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु के अजीम जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको एवेंजलिस्ट और सुदागर का सलाम। और आज का मेरा टॉपिक है खुदा हमें क्यों ज़िम्मेदार ठहरा सकता है, क्यों और किस वजह से खुदावंद, किस बात के लिए खुदावंद जो है वो हमें ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं। जब हम मरकस उसका 11वां बाब उसकी 22 वर्स में पढ़ते हैं, मार्क 11 चैप्टर 11 और 22 वर्स में, तो लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने दिल में शक न करे बल्कि यकीन करे जो कहता है वो हो जाएगा, तो इसके लिए वही होगा। आमीन। यीशु ने इसमें फरमाया कि जो कोई यकीन करे तो उसके लिए वही होगा। हम इस आयात में से जो हमने पढ़ी हैं, जो हमने आयत पढ़ी है, उसमें से हम पांच रिजल्ट्स को निकालेंगे कि इसमें से क्या 5 नताइज ऐसे निकलते हैं जिन पर हमें गौर करना बहुत ज़रूरी है और खुदावंद इस बात के लिए हमें ज़िम्मेदार ठहरा सकता है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर खुदा की मर्ज़ी होती कि पहाड़ वहाँ रहे तो यीशु ना कहता कि तू इसको हुक्म दे। सेकंड पॉइंट, अगर आपको सिर्फ ये पता चल जाए कि उस पहाड़ की दूसरी तरफ क्या है, अगर आपको और मुझे पता चल जाए कि उस पहाड़ की दूसरी तरफ क्या है, तो आप और मैं इसको ज़रूर हटाएंगे। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर पहाड़ वहाँ हैं तो आप उसको हटा सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसा पहाड़ है जिसको आप हटा नहीं सकते, तो हम उसको खुदावंद के कलाम के वसीला से और ईमान के वसीला से हटा सकते हैं। हालेलुया। और चौथा पॉइंट ये है कि आपके पहाड़ को आपकी आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। चाहे वो मेरी ज़िंदगी में कोई पहाड़ है या आपकी ज़िंदगी में कोई पहाड़ है, उसको हमारी आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ खुदा ही को करना था, तो सब कुछ खुदा पर छोड़ने की ज़रूरत है। अगर आप खुदा पर छोड़ देते हैं तो फिर यीशु ये ना कहता कि तू इस पहाड़ को कह कि उखड़ जा। इट्स मीन कि पहाड़ है और यीशु ऐसा कह रहे हैं कि तू इस पहाड़ को हुक्म दे ईमान से, तो ये तेरी आवाज़ सुनेगा, ये तेरा हुक्म मानेगा। अगर आपकी राह में या मेरी राह में कोई ऐसा पहाड़ है जो इंसानी शैतानी प्लान की वजह से है, दीवारें हैं, पहाड़ हैं, तो जब उन्हें हम यीशु के नाम से हुक्म देंगे तो वो ज़रूर मैदान हो जाएंगे और वो हमारा हुक्म मानेंगे। और कलाम में जो वादा ज़रुब्बाबिल के साथ है वही हमारे साथ भी है कि पहाड़ तो मैदान हो जाएगा, न ज़ोर से न तवानाई से। रब्बुल अफ़ाज फरमाता है मेरे रूह से, ए पहाड़ तू क्या है, तू मैदान हो जाएगा। तो हमें इन पहाड़ों को ईमान से हुक्म देने की ज़रूरत है, तो ये पहाड़ जो हैं ये मैदान हो जाएंगे और वो आपकी फर्मा बरदारी करेगा। और इसी बात के लिए ही खुदावंद जो है वो हमें ज़िम्मेदार जो है वो ठहरा सकते हैं कि आपने अपने पहाड़ों को जो है वो अपनी आवाज़ से मैदान होने के लिए क्यों नहीं कहा। क्योंकि अगर पहाड़ ना होता तो यीशु ना कहते कि तू इस पहाड़ को कह। और खुदा के कलाम से हम अपनी ज़िंदगी को संवारते हैं और इब्लीस जो है वो हमारी ज़िंदगी में मायूसी को, गुनाह को, दुख को, बीमारी को, गुर्बत को, लाचारी को, बेबसी को, बीमारी को, खौफ को, शक को जो है वो पैदा करता है। लेकिन खुदा का कलाम इन सारी चीज़ों को दूर करता है। जब हम बहुत ज़्यादा खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, हर मसले का हल जब हम खुदा के कलाम में से ढूंढते हैं तो हमें ज़रूर मिलता है। यीशु ने आपसे कहा, मुझसे कहा कि इस पहाड़ को जो है वो उखड़ जाने का हुक्म दे, लेकिन पहाड़ आपसे कहेगा कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ और ये भी नहीं पता कि ये कब से है और इसको हटाना भी जो है वो हमें नामुमकिन लगेगा। बाज़ लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात का जो है वो इनकार करते हैं और वो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कोई पहाड़ नहीं, कोई मुश्किल नहीं, और वो ना ही अपने पहाड़ों को जो है जो उनकी ज़िंदगी में होते हैं वो उनको हुक्म नहीं देते, क्योंकि वो इस बात से इनकार करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में जो है वो कोई पहाड़ नहीं। लेकिन वो अपनी ही नज़रों में जो है वो धोखा खा रहे होते हैं। हालांकि पहाड़ वहाँ मौजूद होता है, लेकिन वो ऐसा समझते हैं कि वहाँ पर पहाड़ नहीं है। जब यीशु ने कहा पहाड़ से कहो, इसका मतलब पहाड़ तो मौजूद है, लेकिन आप इसे अपनी आवाज़ के एहतियार से
मैं और आप अपनी हमारी आवाज़ जो है वो रूहानी रैम में हमारी रूहानी शनाहत है, तो उससे जो है अपनी आवाज़ से हम इसे हटा सकते हैं, और ऐसे हटाना है कि जैसे पहले कभी ये पहाड़ वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। आज आपकी और मेरी ज़िंदगी में चाहे जैसे भी पहाड़ हैं, हमने उनको अपनी आवाज़ से, जो खुदावंद ने हमें इख्तियार दिया है, हमने उसको अपनी आवाज़ से हुक्म देना है, इख्तियार को, अपनी अथॉरिटी को अपने हाथ में लेना है और उस पहाड़ को उखड़ जाने का हुक्म देना है। और जब हम उसको उखड़ जाने का हुक्म देंगे तो वो ज़रूर हमारी फरमाबरदारी करेगा, और इस बात के लिए खुदावंद हमें ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं। आज आपको और मुझे बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है कि खुदावंद किस बात पर हमें ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं, और वो बात यही है कि हमने इन पहाड़ों को जो खड़े हैं और हम नहीं जानते कि इनके पीछे क्या है, और जब हम जान जाते हैं तो हम ज़रूर जो है वो इनको हटाने में लग जाते हैं, और वो हट भी जाते हैं, बल्कि मैदान हो जाते हैं। तो खुदावंद आपको, मुझे और ऐसा करने का फजल बख्शे। गॉड ब्लेस यू ऑल।